सुबह की फिजा फिजा। जी वापस आ गए और बाबा जी जो है वो पढ़ रहे हैं। ये आप अपनी इस बच्ची को इधर मेरे सामने लाकर खड़ा करो और देखें जी डॉक्टर साहब, मैंने इसमें कोई दवाई नहीं डाली। नहीं, कुछ नहीं होगा इसे, बेफिक्र रहे, पिलाएं। बाबा जी ब्रेक में जो है अगर वो पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें अगर चीज है तो वो अभी आपके सामने हाजिर होगी। बिल्कुल नहीं आएगी, बेफिक्र रहे, आप देख रहे हैं। ठीक है बेटा, इसे आ जाएगी तो अभी इधर बैठे हैं, दुनिया में देखते हैं। इसे कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो ये बेटा नहीं बाबा जी को भी करने दें। ये पिए, आप पानी पिए, पिए पानी पिला ले, कुछ नहीं होगा इसे, अल्लाह के करम से। आजा, अल्लाह के करम से आजा, तू भी आजा, आजा आजा। कुछ नहीं आना, कुछ नहीं आना बाबा जी। आप एक सेकंड प्लीज उनको टाइम दें। ये गिलास इससे पकड़। चलो बेटा मामा के पास आए या उधर ही रहे? देखो इस बच्ची की हालत देखो इस वक्त, वो तो डर रही है। देखें आप, नहीं मुझसे क्या नहीं आप लोग प्लीज बोले नहीं, प्लीज आप लोग बोले नहीं, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है। मैं आपकी तरफ भी आऊंगा। देखो अभी आप करें, मैं आपसे मैं कर दिया, मैंने किया है। देखें इस बच्ची की हालत देखें अब क्या हो रही है, देखें ये देखें। आगे चली जाए, बच्ची को कहे कि अपनी मामा के पास। काइंडली रिक्वेस्ट है, काइंडली प्लीज। ये देखें इसका बाजू फड़कने लगे, इधर आएंगे आप जरा। जी मैं देख रही हूँ। कुछ नहीं होगा इसे, जैसी थी वैसी रहेगी। आ जाए बेटे, इधर आ जाए, इधर आ जाओ बेटे। अगर इसे कुछ होता ना, ये बेहोश हो जाती, जिस तरह बाबा साहब ने फरमाया था कि ये बेहोश हो जाएगी। इसमें है जी नहीं, बेहोश नहीं, मैंने आपको कहा, मैंने कहा उनकी हालत देखें और अभी उसमें और इसमें कितना फर्क है। उसकी बाजू भी उसके फड़के हैं। ये आपने इलाज किया है या आपने उसका? मैंने इलाज ही किया है कि उसको अल्लाह शिफा दे दे, कि जो उसमें चीज का कसर है, जिस चीज का साया आपने है, पढ़ा क्या बाबा जी? वो हट जाए। बाबा जी आपने क्या पढ़ा है? ये आप सवाल ना करें। मैं बताता हूँ जी, मैं पढ़ दूं इसके ऊपर ऊंची आवाज में। ये छोड़े, अभी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सुन ले मेरी बात। डॉक्टर सनाउल्लाह आप हाँ, बात ये है जी जी, जिसके अंदर चीजें होती हैं, ये इंटरनेशनली सुन रहे तमाम नाजरीन हमारे, जिनके ऊपर जब कुछ पढ़ा जाता है ना, ये हमारे एक्सपीरियंस में चीज़ें आती हैं, जिसके अंदर कोई चीज़ होती है वो फ़ौरन इमीडिएट हाजिर हो जाती है। हाँ जी। उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, बेहोश हो सकता है। उसके अंदर कैफियत जितना आपने पढ़ा, इसमें तो बंदा बेहोश हो सकता है, लेकिन ये बच्ची को कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसे एपिलेप्सी है, जिसकी अब इसे कुछ नहीं है। इसमें आपकी मामा सामने बैठी है, ईमान से बताना इसे इस वक्त कुछ हुआ है? इसमें बिल्कुल सही है, ये फील्ड है हमारा। इसमें जो कसर है ना, 100 में से 75% नहीं है, इसमें 25% नहीं है, इसको कसर है। मगर क्या है इसके ऊपर? काला जादू है, असर है, या इसके ऊपर कोई जिन्नात का साया है? हाँ, मेरे इल्म में जो है, इस बच्ची ने कहीं, इनका कोई जगह ऐसी है कि कच्ची पक्की जगह है, कोई पुरानी जगह है, जहाँ ये कहीं बीवी रहती है, उस बच्ची ने वहाँ पे पेशाब पेशूब किया है, तो बेरुमती की है, जिसकी वजह से वो शैतानी चीजें इस तरह आती है, परेशान करती है। किधर रहती है बच्ची? जाती है कोई उन शैतानी चीजों को पेशाब से, वैसे वो गंदी मोहल्ले में दरबार है, मोहल्ले में दरबार है, किसका दरबार? जी मोहल्ले में दरबार है, किसका दरबार है जी? चाहे किसी कुत्ते की जगह पे भी ऐसी हरकत करेंगे तो वो भी बर्दाश्त नहीं। कारी दरबार, टारी दरबार के पास रहती है, बिल्कुल मोहल्ले में दरबार है वहाँ पे। नहीं, ये बच्ची किसी ऐसी जगह पे गई है, वो टारी दरबार जो जहाँ रहती है, कोई जरूरी तो नहीं कि वो आज ही टारी दरबार बना है, वो पता नहीं कदीम कहाँ से वो बना हुआ है, या बहरहाल बच्ची ने कोई ऐसी जगह पे इससे हो गई है जिसकी वजह से इसको ये चीज़ें। हाँ जी जी। क्या बाबा जी जो दरबार नहीं, पैदाइशी ऐसे नहीं है, पूछें आप उनसे। पैदाइशी इसी तरह की 2 साल की उम्र से इसी तरह हो रहा है, दौरे पड़ रहे हैं इसको। हाँ जी। वो फिर आप में फॉल्ट होगा, कुछ आपसे गलती होगी तब ये होगा। ये बिल्कुल कोई गलती वलती नहीं होती, जो कुवतें होती हैं क्या गलती ब्रेन के ऊपर जब असर करती है ना, पर भी असर हो जाता है एकदम से। वो बच्ची जो है ना, उसके अंदर कैफियत, मुंह में झाग, इस पे लिखा भी है मैंने, एपिलेप्सी, इसको मैंने किताबों में लिखा है कि जब कोई, अगर ये कोई चीज़ होती, तो जिस तरह बाबा साहब ने पढ़ा है ना, कोई भी जैसा भी इल्म पढ़ा जाए तो उसके अंदर बेहोशी आ सकती है, उसकी हार्ट बीट तेज हो सकती है, घबराव आ सकता है, बेहोशी हो सकती है। लेकिन इस बच्ची को मेरे हिसाब से बेशुमार लातादाद लोगों को मैंने देखा, हजारों में, लाखों में, मेरे तजर्बात ये कहते हैं कि इस बच्ची को कोई ऐसी बात नहीं है
अगर होती तो अच्छा, ये वो आप चेक भी करते हैं ना, तो वो चेक से पता चल जाता है कि असरात हैं या नहीं है? जी जी बिल्कुल। तो इसमें जी मैं बता तो रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है इन्हें। और अगर आप जैसे इसके इस मेडिकली प्रॉब्लम के ऊपर अगर आप दौरे, हाँ वो इलाज फिक्स करें, पड़ते हैं इसके, हाँ उससे आराम आ जाएगा, लेकिन ग्रेजुअली उसका एक तरीकेकार है। आप मेडिकली भी जो इलाज करते हैं, कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो वो किस तरह करेंगे? उस मेडिकल भी ये आप इलाज करवाएं, इसका मेडिकल ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये एपिलेप्सी है जिसमें हम लोग भी देखते हैं इसे, हम कुरान की ब्लेसिंग के साथ देखते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगता है। 100% बच्चा जो है सही हो जाता है, बंदे सही हो जाते हैं, लेकिन इसमें कोई हवाई चीज़ नहीं है, इसमें कोई जादू नहीं है। हमारा दवाई है इस मर्ज की ना, एपिलेप्सी जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो उसकी दवाई है। अस्पताल, जनरल अस्पताल चले जाना, वहाँ ब्रेन का जो शोबा है, दिमाग का जो शोबा है, वहाँ इसे दिखा देना, इसकी दवाई लेती रहेगी ये, तो ये भी ठीक हो जाएगा। दूसरी रह गई अल्लाह के कलाम की और दुआ की ताकत। तू इसके लिए सबसे पहले इसकी अपनी दुआ, दूसरे नंबर पे तेरी दुआ, माँ की दुआ, और तीसरे नंबर पे किसी अल्लाह वाले की दुआ, बस और चौथी कोई दुआ नहीं। लेकिन आपको कुछ नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपको कोई मसला नहीं है। आप ये मानेंगे जो कहते हैं ना कि आपको मसला है, आपके सिर्फ कंधों पे बाज़ औक़ात बोझ आ जाता होगा और कुछ भी नहीं है आपको। मेडिकली आप फिट हैं, ये बच्ची फिट है। हमारी सोसाइटी में लोग जो है ना अपने आप को नहीं देख रहे, हर चीज ब्लेम कर रहे हैं काले जादू दूसरों के ऊपर कर रहे हैं। आप ये देखिए पहले अपने अमाल अपने एक कॉल भी लेना चाहूंगी साथ। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे आपने बताया ये ठीक हो सकती है जी, अस्सलाम वालेकुम। ये दुआ भी कराएं, ये अल्लाह वाले जी, हेलो, अस्सलाम सर पे वालेकुम। हाथ रख के मैं सिर्फ अल्लाह कह देता हूँ, तू आंखें कॉल बंद करके अल्लाह करके दुआ कर। ड्रॉप हो गई, कोई दूसरी कॉल है तो दे दें। घर में प्यार रखो, इसके अबू बहुत सख्त तो नहीं है गुस्से वाले, ये भी ड्रॉप हो गई, तो बस इससे प्यार और करो। कॉल्स है तो दे दीजिए, होल्ड पे ना और रखिए। कुछ नहीं, और आप दिल से सबको माफ रखो, दिल साफ। एनीवे जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम जी। कुछ पूछना चाहेंगी? यहाँ पे आलिम बाबा जी भी हैं, आमिल बाबा जी, और यहाँ पे जो है वो हमारी आलिमा जी भी बैठी हैं, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, तो आप कुछ पूछना चाहेंगी? जी मैं कुछ इनसे कुछ नहीं पूछना चाहूँगी, मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ, और एक्चुअली मुझे ये बताना था कि ये जो काले इल्म बाबा जी है ना, ये आमिल बाबा जी, ये लोगों का ज़हन खराब करते हैं सिर्फ। मेरे कजन इस्लामाबाद में होते हैं, आर्मी में, मेरे मामू उनकी बेटी थी, उन्हें उसके साथ उसे ना ये चुड़ैल का मसला था, उसके साथ छाया था, तो उसे ना ये काले इल्म वाले बाबा ने कहा कि इसकी ताईन से तावीज़। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा, दोबारा। उन्होंने उसे काले इल्म वाले बाबा के पास गए तो उन्होंने कहा कि इसकी ना ताईन से तावीज़ किए हैं, और आपको वो तावीज़ उसके घर के जूतों में मिलेंगे। घर के उन्होंने तावीज़ वो के जूते जूते खोले और वाकई इसमें तावीज़ थे, वो सिर्फ और काले जादू का असर था और कुछ नहीं था। उनके घर में इतनी लड़ाइयाँ हुई इस बात से कि आप लोगों ने क्यों मेरी बेटी पे इस तरह की है ना, उनके घर का पूरा माहौल खराब हुआ। बाद में उन्हें किसी ने कहा कि आप कारी साहब इस्लामाबाद में होते हैं, उनके पास जाएं तो आपका ये मसला हल होगा। यकीन करें वो कारी साहब कुछ भी नहीं लेते, किसी से एक पैसा भी नहीं लेते, और उन्होंने उस बच्ची पे कुरान पाक के अमल से सूरत रहमान पढ़ी, सूरह यासीन पढ़ी, तो वो चुड़ैल हाजिर हुई, और उस चुड़ैल ने कहा कि ये जो तावीज़ थे, ये जो कुछ था, ये मैंने खुद उनके घर में रखवाए थे, और वो उस बाबे को मैंने कहा था कि ये सब करो, मैं उस बाबे पे हावी हूँ खुद। और अल्लाह का शुक्र है कि कारी साहब ने उनके घर में उनका 5 टाइम नमाज पढ़े, अपने घर में रूहानी चीजें रखें, कोई शैतानी काम नहीं रखें, टीवी नहीं रखें। ये नहीं कि जो एक अच्छी चीज लोग बताते हैं, उन्हें वो सब बताया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। Thank you काले so जादू much. वाले जो लोग हैं उनका माइंड इस तरह खराब किया था जिस तरह आप सोच भी नहीं सकते। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। बाबा जी, लोग मतलब कह रहे हैं आप ढोंगी हैं, पैसे खाते हैं लोगों के, और आप ऐसी दुकानें खोल के बैठे हैं जो नुमाइश की वो दुकानें जिनमें लोगों की जानें ली जा रही हैं, जिनमें लोगों को कत्ल किया जा रहा है, जिनमें लोगों को मारा जा रहा है, जिनमें लोगों की शादियां रोकी जा रही है, जिन पे काला जादू किया जा रहा है। ये लोगों को बताएं क्या आपको जो बोला जा रहा है। फिर बेटा जैसे उन्होंने बोला कि उस तरह तवीज़ निकले हमारे घर से, तो फिर हम कारी साहब के पास गए, उन्होंने अपने सवाल का जवाब तो खुद ही उन्होंने दे दिया। अभी मुझे तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह ने उन पर फजल कर दिया, करम कर दिया। बाकी ये रहा कि जो लोग करते हैं, ऐसे हैं लोग करते हैं, मैं तस्लीम करता हूँ, ये इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें हकीकत है, ऐसे लोग करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो गलत करते हैं, वो अच्छा नहीं करते हैं। हो तो जाता है, वरना आप लोगों के पास मौक्कल होते हैं, जिन्नात होते हैं, आप लोगों ने कुछ इस तरह कुछ पाला हुआ होता है, कोई जो आपके होते हैं आपके साथ, जो आपको हर चीज़ बता देते हैं कि इसके ऊपर कुछ है, इससे ये हो जाएगा। आप लोगों को कहते हैं मतलब कब्रिस्तान में जाने को बोलते हैं कि रात को कब्रिस्तान जाओ, यहाँ यूँ करो, रात गुजारो, ये करो, कुछ मट्टी लाओ, कुछ कहते हैं इस तरह की काम होते हैं। हाँ, अपना ही ये इंसान का एक हमजात होता है कि जो वो इल्म पढ़ने से
मंदरा वो पढ़ने से वो काफ़ी उसमें टाइम लगता है। ये कोई जल्दी नहीं कि फ़ौरन फिल फौर हो गया, कि कोई जल्दी नहीं है। ये मैं जानता हूँ कि बाखुदा मैंने पढ़ा, जो भी इसमें था वो मुझे नज़र आया है, हल्का फुल्का है, यानी कि जो मैंने कहा कि 25 है, 100 नहीं है। आपके पास मौक्कल है? हाँ जी, अल्लाह ताला ने उसको शिफा भी दे देनी है। डॉक्टर साहब की बात मुझे बहुत पसंद आई कि आप दुआ करो, आपकी बेटी है, आप भी करो, मैं आपसे किसी से करवाओ भी। डॉक्टर साहब को छोड़ें, डॉक्टर साहब को छोड़ें, छोड़ दिया। आपके पास मौक्कल है जी, और आप मौक्कल को काबू कैसे करते हैं? मैं अपनी मेहनत के साथ मैंने काबू किया, कोई मैंने खरीदा नहीं है। ला के दिखा सकते हैं हमें? खरीदे जा सकते मौक्कल अभी यहाँ ला ऐसे के दिखा ऐसे सकते तो हैं? नहीं ना बेटा, ऐसे तो नहीं ना होता कि आप मुझे वहाँ से पकड़ के ले आए। मौक्कल क्या चीज? आपको पता है मौक्कल किसे कहते हैं? जी मैं तो मानती नहीं मौक्कल। आप मौक्कल आपका वो एक हमजात ही है, वो आपका अपना एक हमजात है जो कि मतलब करता है। अब मैं यहाँ पे आपको बेटा मौक्कल दिखाने के लिए तो मैं नहीं आया, क्योंकि मुझे तो इतना पता ही नहीं था कि आप लोगों ने, नहीं तो वरना मैं ना जाने क्या तैयारी करके आता, मैं उसकी स्टडी करता। आप लोग तो स्टडी करके आए हैं ना, फिर तो देखो बाकी नहीं, ये जो स्टडी नहीं है, ये आप सवालात हैं आप जो जो हमें ये पूछा कह रही हो जाता है। बेटा, नहीं नहीं, ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि हम स्टडी करके आए, ये वो सवालात है जो हम कॉल्स लेते हैं। बार बार आपका जो क्यों है ना, देखें आप लोगों का जो क्यों है ना, डॉक्टर साहब का भी आपका ये है कि जी मौत दे देते हैं, मार देते हैं, नुकसान कर देते हैं। ये तो एक जनरल सा इशू है भाई, वो बेटा जो कि आजकल लेते हैं, वक्फे के बाद जो है दोबारा मिलते हैं यहाँ पे, हम जब तक इजरा करते हैं, मगर आप हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन कीजिए। जी छोटा सा वक्फा। सुबह की फिजा फिजा